अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं मास्टर क्लास लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक नॉर्मल ट्यूटोरियल नहीं, ये वो स्किल है जो आपकी मॉडलिंग और रेंडरिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। सोचो अगर आप स्केचअप में बिल्कुल क्लीन प्रोफेशनल मॉडलिंग करना सीख जाओ और उसी के साथ साथ एंडस्केप में अल्ट्रा रियलिस्टिक रेंडरिंग क्रिएट कर पाओ तो आपके प्रोजेक्ट का लेवल कितना अपग्रेड हो सकता है। इस मास्टर क्लास में मैं स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ रिवील करूंगा जो बिगनर को कोई प्रॉपरली नहीं सिखाता। डिटेल मॉडलिंग, रियल वर्क फ्लो और वो रेंडरिंग सीक्रेट जो आपको अलग बना देते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप करा तो शायद आप इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ये रेफरेंस इमेज है। अब ये रेफरेंस इमेज इसलिए है क्योंकि बिगनर्स को पता नहीं होता कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। इसलिए मैं रेफरेंस इमेज के थ्रू आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अब सबसे पहले हमें इस रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग मॉडलिंग करनी है। तो मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्केचअप में जाते हैं और इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। स्केचअप में आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ से लाइन कमांड कर लूंगा, एल प्रेस करूंगा, शॉर्टकट होता है लाइन कमांड। देन उसके बाद यहाँ से सबसे पहले तो एक ग्रीन एक्सिस में लाइन डिफाइन करूंगा, अराउंड मैं कर देता हूँ इसको 15 फीट। देन उसके बाद अब मैं आइडिया लूंगा, अब यहाँ से लाइक आपके पास कितना है, ये कितना हो जाएगा 7 फीट। तो मैं यहाँ से इसको 7 फीट कर लेता हूँ। देन उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा अराउंड 2 फीट या 3 फीट तक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको 3 फीट। देन उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है 12 फीट, तो या तो मैं इसको 11 फीट तक कर लेता हूँ। ओके। देन उसके बाद ये वाला जो एरिया लग रहा है मुझे अराउंड लगेगा 2 फीट 6 इंच, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ 2 फीट 6 इंच। देन उसके बाद यहाँ से 6 इंच और एक्सटेंड करके फिर आपके पास ये कॉलम आ जाएगा, तो कॉलम भी आपके पास होगा 1 फीट 6 इंच तक का। तो मैं यहाँ से 1 फीट 6 इंच एक और लाइन को एक्सटेंड कर लूँगा। आप चाहे इनको ऐड करके लगा सकते हैं, आप ऐसे लगा लें, इट्स अप टू यू। ओके। अच्छा, इस इमेज में आप देखें कि पीछे की तरफ डेप्थ है, तो मैं यहाँ से अपने एक्सेस को लॉक करके और पीछे की तरफ मैं इसको 7 फीट तक और एक्सटेंड कर देता हूँ। देन ये आपके पास यहाँ से आप इसको कर लीजिए अराउंड 8 फीट। देन उसके बाद यहाँ से अपना एक्सेस को लॉक करके इस तरीके से आपने एक फ्लोर प्लान क्रिएट कर लिया। ओके, ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हमें वॉल्स क्रिएट करनी है। वॉल्स कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको थिकनेस दे दीजिए 6 इंच। देन उसके बाद ऑफसेट और यहाँ से 6 इंच मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। ओके। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है सबसे पहले तो अलग अलग करके रेक्टेंगल बनाऊंगा। मैंने एक रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया, एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया, और फिर या आप एक काम करें, हाँ इनको भले हम एक ही कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद रेक्टेंगल करके ये एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये वाले जो रेक्टेंगल हैं इनको मैं एक जैसा कर लूँगा। ओके, हाँ ठीक है। डबल क्लिक, ग्रुप, डबल क्लिक, एक मिनट, कंपोनेंट नहीं, राइट क्लिक और ग्रुप। देन उसके बाद डबल क्लिक और ये भी आपके पास ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप करने के बाद मैं इसको हाइट दूंगा, जो ही मैं देता हूँ 10 फीट 6 इंच। देन उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक, प्रेस पुल, डबल क्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी डबल क्लिक, प्रेस पुल, डबल क्लिक। ओके, तो कुछ इस तरीके का आपको व्यू मिल जाएगा। सही है, ऐसा ही व्यू है। अब मुझे ये वाली जो साइड है ये काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है, तो मुझे इसको एक्सटेंड करने की नीड लग रही है। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्केल करूँ तो कैसे एक्सटेंड होगा, चेक करते हैं। हाँ, वॉल की थिकनेस बढ़ रही है तो नो प्रॉब्लम, हमें ये वाला एरिया नहीं दिखाना, तो हम इसको एक्सटेंड ही रखेंगे। और इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रेस पुल और कर दूंगा। सही है, तो आपके पास इस तरीके से एक एरिया क्रिएट हो गया। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये कॉलम आ रहा है तो इस कॉलम को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। अब कॉलम आपका बिल्कुल इससे अटैच है, तो मैं यहाँ से लाइन कमांड 1 फीट 6 इंच। देन उसके बाद इधर कर दूंगा 1 फीट 6 इंच। देन उसके बाद ये, और ये मेरे पास एक स्क्वायर टाइप बन गया। ओके, यहाँ से इस लाइन को मैं रेस कर दूंगा, डबल क्लिक, ग्रुप। ग्रुप करने के बाद प्रेस पुल और इसको भी अराउंड यहाँ तक 10 फीट 6 इंच तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉलम बन गया। कॉलम बनने के बाद अब देखें आपके पास यहाँ पे ये शेल्स के लिए एक स्पेस क्रिएट हुआ है। अब स्पेस तो क्रिएट हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे वॉल को पहले थिकनेस देनी होगी। ये 6 इंच की थिकनेस पे नहीं बन सकता, तो वो कैसे मैं थिकनेस दूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड इसको पीछे की तरफ थोड़ी सी थिकनेस दे दूंगा। अब 6 इंच थी तो मैं यहाँ से इसको 1 फीट और थिकनेस दे देता हूँ। ओके, या 6 इंच और दे देता हूँ, 2 फीट 6 इंच तक थिकनेस आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ से भी मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर लूँगा, डबल क्लिक, ये यहाँ तक, फिर प्रेस पुल, डबल क्लिक, इनको इरेज कर देंगे। देन एक साथ इनको भी इस तरीके से प्रेस पुल कर लेंगे। ओके। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे टैप मैचिंग टूल लेना है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टैप मेजर टूल, और मैंने कर दिया 7 फीट तक, ठीक है।
अब मैं जो बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ये चीज़ यहाँ से। अब ये कैसे बनाऊंगा, अब अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल करूँ तो ये जस्ट प्रेस पुल होगा। ओके, मुझे प्रेस पुल नहीं करना, मुझे जो है इस तरीके का कर्व बनाना है। अब इस कर्व को पहले देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ से आपने टेप मेजर टूल को ऑन लेना है और यहाँ से सबसे पहले तो इसको बताना है कितने का हो रहा था, 3 फीट का, तो मैंने 3 फीट कर दिया। देन उसके बाद ये हमारे पास 7 फीट। देन उसके बाद ये कितना हो रहा था, या 7 फीट नहीं, सॉरी, यहाँ से ये आपके पास था 11 फीट। ओके, एंड फिर उसके बाद आपके पास ये हो रहा था 2 फीट 6 इंच, और फिर ये आपके पास 6 इंच का गैप बच गया। ओके, अच्छा, अगर ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा वो लग रहा है तो आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं टेप मेजर टूल और यहाँ से इसको अराउंड 4 फीट कर लेता हूँ। ओके, तो 4 फीट सही लग रहा है, या हाँ 4 फीट ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से आर्क टूल लूँगा। ठीक है, या आर्क टूल लेने से पहले आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल बना दीजिए। अब रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो मैं लाइन कमांड लेता हूँ एंड इस तरीके से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, फिर रेक्टेंगल टूल और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दिया। सही है, रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें कर्व आ रहा है, तो कर्व कैसे करेंगे, आपने आर्क क्रिएट करना है। सिंपली आर्क कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से आपके पास होता है आर्क टूल, ग्रुप के अंदर हूँ आप। ओके, ग्रुप के अंदर ही है आर्क। एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड ये आपने इस तरीके से इसको क्रिएट कर लिया। सही है, नीचे की तरफ प्रेस पुल कर दीजिए, तो अब आपके पास बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपका ये जो आर्क है ये क्रिएट हो गया। सही है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर आपको ये स्पेस छोटा लग रहा है, तो जैसे अभी मुझे लग रहा था, तो मुझे इसको एक्सटेंड करने की नीड है। अब देखिए, बिना रेफरेंस के आप काम करेंगे तो आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी। दोबारा से आर्क, यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट और कुछ इस तरीके से, देन उसके बाद नीचे की तरफ इसको प्रेस पुल कर लूँगा। सही है, तो अब हाँ, अब सही लग रहा है। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब मैं सीलिंग बनाऊंगा। सीलिंग कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ के लिए सीलिंग चाहिए होगी, तो मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं, 7 फीट लाइन कमांड। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, देन उसके बाद इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना देना। इसको भी मैं ग्रुप करूँगा। अब मुझे देखें, दो तरीके की सीलिंग बनानी है, एक ये वाली सीलिंग बनानी है, ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली सीलिंग बनानी है। तो ये वाली दोनों सीलिंग को हम सेम रखते हैं, बाकी ये वाली को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। सही है, तो यहाँ से मैं स्केचअप में आता हूँ। स्केचअप में आने के बाद इसको मैं हाइट अब कितनी थी, 10 फीट, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 1 फीट 6 इंच तक नीचे कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा लग रही है तो मैं 3 इंच थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, तो आपके पास ये क्रिएट हो गई। देन उसके बाद आपके पास यही सीलिंग आपको कहाँ पर चाहिए, उस तरफ चाहिए, तो आपने यहाँ से मूव कमांड एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से इस सीलिंग को यहाँ पे भेज दिया। ओके, अच्छा, ये थोड़ी सी क्या है, आगे की तरफ एक्सटेंड हुई है, तो आपने कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। देन आपके पास ये वाली सीलिंग, अब ये वाली सीलिंग कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाना, आपने यहाँ से जस्ट रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल को थोड़ा सा सबसे पहले तो इसको ग्रुप बनाइए। मैं ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको तो पहले थिकनेस दे दीजिए। ओके, थिकनेस देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पीछे की तरफ कर दूंगा ताकि ये अच्छे से कवर कर ले। कर लिया, कवर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके की शेप आई हुई है, तो इस शेप को किस तरीके से बनाते हैं, अब बहुत ही आसान है। यहाँ से सबसे पहले तो आप एक गैप लीजिए अराउंड, कंट्रोल प्रेस करके 6 इंच का। ओके, ताकि आपके पास यहाँ पे कर्व लाइट आप लगाएं तो आराम से लग जाए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी और इसको थिकनेस दे दीजिए अराउंड, कंट्रोल प्रेस करके 1 इंच। देन आपने इस लाइन को नीचे करना है, कंट्रोल प्रेस करके है कुछ इतना। देन उसके बाद इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल कर देना है। सही है, तो इस तरीके से आपके जो लाइन है यहाँ पे कर्व लाइट की वो ऐड हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। आर्क बनाएंगे जिससे क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके की शेप आ जाएगी। यहाँ से मैंने आर्क टूल लिया एंड यहाँ से मैंने 2 पॉइंट आर्क की हेल्प से कुछ इस तरीके से एक आर्क क्रिएट कर लिया। अभी सही से नहीं हो रहा, थोड़ा सा और करते हैं इसको। एक मिनट, ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखें, जहाँ पे पर्पल आ रहा होगा ना वहाँ पे करूँगा मैं, ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और इस तरीके से। देन उसके बाद ये आपका आर क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद अब इसको हमें थोड़ी सी थिकनेस भी तो देनी होगी, तो थिकनेस देने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस आर को फिलहाल डिलीट करना होगा, इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ अराउंड, एक मिनट रुकिए, सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करना है। एक मिनट, कहाँ गई वो लाइन, इसको मैं डिलीट, इस लाइन को सिलेक्ट करा, मूव कमांड, और इसको मैं 3 इंच तक नीचे कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आर्क बनाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड फिर उसके बाद आप इसको इस तरीके से बनाइए, फर्स्ट पॉइंट एंड ये आपके पास सेकंड पॉइंट हो जाएगा।
सही है। और ये आपने जहाँ पे पर्पल होगा वहाँ पर, और आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा चाहिए तो भले इसको फिलहाल मैं इस तरीके से पीछे की तरफ प्रेस पुल करता हूँ, तो आपके पास ये सीलिंग कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है। ये बनने के बाद अब देखिए यहाँ पे भी हमें कॉव लाइट के लिए कह रहा है, तो कॉव लाइट कैसे लगाएंगे। यहाँ से सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मूव कमांड, एंड यहाँ से अपने एक्सेस को लॉक कर लीजिए, कंट्रोल जेड, इसको आपने सेलेक्ट करा, इस लाइन को, मूव कमांड। अच्छा अभी नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है देखते हैं। एक मिनट, लाइन कमांड और ये मूव, अपने एक्सेस को लॉक करिए, और 6 इंच यहाँ से आपने इसको इस तरीके से कर देना। ओके, तो आपके पास बन गया। यहाँ पे भी इस तरीके से आप अपनी सीलिंग को बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये हमने लगा दी, एंड उसके बाद अब हमारे पास क्या है, देखें ये इस तरीके की जाली टाइप हमें क्रिएट करना है। तो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, स्केचअप। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल कर दूंगा। एक मिनट, सही इसी के अंदर है। एक मिनट, कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट करा, प्रेस पुल, और ये मेरे पास हो गया। ओके, अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा देखें ये जो वॉल है हमारी इसके पीछे से ही शुरू हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, या इसको एक काम करते हैं, हम हटा देते हैं। इस वॉल को मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपके पास ये वाला जो फ्लोर है इसको मैं पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से मैं इसको इरेज करूँगा, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं। देन उसके बाद दोबारा से एक ऑफसेट लूँगा, या ऑफसेट नहीं लीजिए आप, यहाँ से भले एक रफ से रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की वॉल इतनी विजिबल नहीं होगी। सही है। इरेज कमांड, इस तरीके से इरेज। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस पुल कर लेना है अराउंड इतना, प्रेस पुल, और ये आपके पास यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए, ये ग्रुप है। ओके, ग्रुप ठीक है। देन उसके बाद ये रेक्टेंगल हो गया, यहाँ से इस रेक्टेंगल को आपने क्रिएट कर लिया, और ये आपके पास ये रेक्टेंगल हो गया। इरेस इरेस इरेस। फिर उसके बाद डबल क्लिक, मेक ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको आप भले नीचे की तरफ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रेस पुल, और ये आपके पास इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से इसको मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर देता हूँ। अब मुझे जाली क्रिएट करनी थी। जाली कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से काफ़ी आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्केचअप में आता हूँ। स्केचअप में आने के बाद सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, अराउंड अपने एक्सिस को लॉक करके, ब्लू एक्सिस या ग्रीन एक्सिस। देन उसके बाद ये यहाँ पर आ गया। आने के बाद मैं ग्रुप करने के बाद F प्रेस करेंगे, एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं ऑफसेट दूंगा। ऑफसेट देने के बाद इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर लूँगा। एक्सटेंड करने के बाद इस फेस को डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद अगर ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे इतना नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और ऑफसेट दूंगा। ऑफसेट देने के बाद इसको प्रेस पुल पीछे की तरफ कर लूँगा, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। सही है। अब मुझे जाली के लिए दोबारा से एक फेस क्रिएट करना होगा, तो मैंने रेक्टेंगल की हेल्प से एक फेस क्रिएट कर लिया। अब इस फेस के अंदर देखें आपको यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे, काफ़ी आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, बिल्कुल अपने जो सर्किल है उसको तो सबसे पहले साइड से इंक्रीज करके एक सर्किल क्रिएट कर लेना है। अब सर्किल के जो साइज है वो बिल्कुल आपने छोटा सा रखना है, अराउंड मैं कुछ इतना रखता हूँ। रखने के बाद इसको आपने प्लेस करना है यहाँ पे कहीं पे। ओके, प्लेस करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। डिलीट करा। डिलीट करने के बाद आपने इस फेस को सिलेक्ट करना है, मूव कराना है। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना डिस्टेंस देना चाह रहे हैं। मैं अराउंड इतना दे देता हूँ। करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10, या मल्टीप्लाई बाय आप कर लीजिए 10 ही सही लगेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, आपके होल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब ये सही से देखें, इस तरीके से ये आपके पास प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपने क्या करना है, ये जितने भी होल्स हैं इनको एक एक करके इस तरीके से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करिए, एंड यहाँ से अच्छा अभी जो है आपके पास ये जो प्रॉब्लम दे रहा है ना, ये जो उसके अंदर जा रहा है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल जेड करिए, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ कर दीजिए। ओके, मूव कमांड, यहाँ से आपने ये मल्टीप्लाई बाय 20, अब आई होप नहीं देगा प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई बाय 21। ओके, तो इस तरीके से आपके पास क्रिएट हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। ग्रुप में कन्वर्ट करा, इसको सिलेक्ट करा,
सिलेक्ट करने के बाद वही जो डिस्टेंस आपने इधर दिया था वही आप ऊपर की तरफ दे दीजिए। देने के बाद मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 50 कर देना है। देखते हैं कितने क्रिएट होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई बाय 50 में इतने क्रिएट हो रहे हैं। अब आप अगर इसको जल्दी से करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट करिए, शिफ्ट को होल्ड करके ये भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मूव, अपना कोई भी एक सिलेक्ट करिए पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करिए, तो आपके पास ये क्रिएट हो गए। मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊंगा एंड इसको कहीं इस तरफ प्लेस करूंगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपकी ये जाली अच्छे से क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा पोजीशन एडजस्ट करने की नीड है। तो आप पोजीशन भी काफ़ी आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ करूँगा, ताकि जो हर तरफ से इवन हर चीज़ सरफेस आ जाए। तो देखिए इस तरीके से जाली आपकी क्रिएट हो गई। काफ़ी आसान थी जाली क्रिएट करना। जस्ट आपने सर्किल क्रिएट करना है और आपकी ये जाली क्रिएट हो जाएगी। देन उसके बाद आपके पास ये आपके पास आ रही है, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास रेक्टेंगल टूल एंड मैं यहाँ से रेक्टेंगल कमांड, और ये रेक्टेंगल है कितने का, यहाँ से मुझे 4 फीट का लग रहा है। तो मैं सबसे पहले तो लाइन कमांड लेता हूँ, अराउंड यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको 4 फीट, और इस तरीके से फिर रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्रिएट करने के बाद दोबारा से आप ऑफसेट दीजिए, बिल्कुल माइनर सा ऑफसेट। देने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी थिकनेस देनी है। इस तरीके से आपने थिकनेस देनी है। सेंटर वाला सरफेस डिलीट करना है, ट्रिपल क्लिक, और इसको ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे जो पाइप्स है रेक्टेंगुलर, इसको क्रिएट करना है। रेक्टेंगल कर लीजिए, सर्कुलर कर लीजिए, या आपको स्क्वायर चाहिए, इट्स अप टू यू, आप कैसे भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल रैंडमली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे साइज का आइडिया नहीं है, तो मैंने कुछ इस तरीके से करा। इसको मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट बनाऊंगा। क्रिएट कंपोनेंट बनाने के बाद इसको मैं हाइट दे दूंगा कितनी, 10 फीट। ठीक है, हाइट देने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसी को थोड़ा सा आगे की तरफ प्लेस कर दूंगा। ओके, यहाँ से अपने प्रीवियस कैमरा पे जाते हैं। कैमरे पे जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से, अच्छा ये मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगा अपने एक्सेस को लॉक करके। एंड एक मिनट रुकिए, मूव, ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, मूव, और इसको कुछ इस तरीके से करा। करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कम लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 20, इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, मूव कमांड, एंड ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 और कर लेते हैं। ओके, तो ये क्रिएट करने के लिए भी वही काफ़ी आसान तरीका है। आपने यहाँ से सबसे पहले तो, अच्छा इसकी जो आगे की तरफ है ना, आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लीजिए। सही है, इंक्रीज करने के बाद आपने क्या करना है कि टैब मेजर टूल ले लीजिए, एंड ये टैब मेजर टूल नहीं लीजिए, आप भले रैंडम ही बना लीजिए। मैं यहाँ से इसको एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ सेंटर से, ये यहाँ पे इसको डबल क्लिक करा, कंपोनेंट बनाया, क्रिएट करने के बाद इसको आगे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड कर ले। एक मिनट के प्रीवियस कैमरा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अब बिल्कुल ये हमें इसके हिसाब से रखना है, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने क्या करा, अराउंड इतना। देन उसके बाद यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी यहाँ पे जनरेट हो गई। सही है, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा लग रही है जो हमने क्रिएट करा है। तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, एस प्रेस करूँगा, और इसको थोड़ा सा स्केल इस तरीके से कर दूँ। सही है, ज़्यादा लग रहा है तो आप और स्केल कर सकते हैं, तो आपके पास ये इस तरीके से हो जाएगा। सही है, अगर आप इस पर मटेरियल लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप मटेरियल लगाते हैं हाथ के हाथ ही। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है, कहाँ गया, सॉलिड कलर। देन उसके बाद यहाँ से ब्लैक। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर मैंने इस पर अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपने मॉडल को सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये क्रैश ना हो जाए। देन उसके बाद अब हमारे पास क्या रहता है, यहाँ से ये लोवर्स रहते हैं आपके पास, और ये आपके पास ये अलग से एक स्लैब है, तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले तो टैब मेजर टूल, और अराउंड 7 फीट, या आप कर लीजिए 6 फीट 9 इंच अराउंड। ठीक है, 6 फीट 9 इंच। देन उसके बाद आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल को क्रिएट करना है। ये आपके पास रेक्टेंगल, डबल क्लिक, और मैं ग्रुप करने के बाद इसको प्रेस पुल कर दीजिए अराउंड 7 इंच। ओके, इस तरीके से क्रिएट हुआ है। देन उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास स्लाइडिंग डोर्स है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, टैब मेजर टूल, और इस तरीके से यहाँ से मैं इसको जो विड्थ दे दूँगा वो 8 फीट तक दे दूँगा, एंड जो इसकी हाइट होगी वो मैं अराउंड 8 फीट ही रखूँगा। ओके, डबल क्लिक, रेक्टेंगल, एंड उसके बाद ये आपके पास यहाँ से। सही है, अच्छा अब स्लाइडिंग डोर मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बनाना सिखा दिया है। मैं क्या करता हूँ, स्लाइडिंग डोर को मॉडल से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है स्लाइडिंग डोर मॉडल इन स्केचअप। ओके,
इमेजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग डोर आ जाएंगे। जो आपको समझ आ रहा है आप उसको प्लेस कर सकते हैं। मुझे ये समझ आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, 3D वेयर हाउस पे जाऊंगा। 3D वेयर हाउस पे जाने के बाद यहाँ से डाउनलोड स्केचअप फाइल। अब ये ऐड का बोलेगा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम लगेगा, तो चलें इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। बाद में स्लाइडिंग डोर को देख लेंगे, आगे हम फर्दर अपनी मॉडलिंग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये जो लोवर्स है ना, इनको क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से, बहुत आसान है लोवर्स क्रिएट करना। यहाँ से आप इधर से क्रिएट कर लिए, मैं यहाँ से लाइन कमांड, एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको दूंगा 0.9 इंच। देन उसके बाद यहाँ से भी 0.9 इंच, क्योंकि इतने बड़े नहीं है ये लोवर्स, ये यहाँ से ये इतना ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि ग्रुप नहीं बना सकते हम इसको, हमें काफ़ी सारी नीड होगी इसकी। एंड इसको जो मैं हाइट दूंगा वो मैं हाइट दूंगा अराउंड 3 फीट 2 इंच तक। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कराऊंगा आगे की तरफ अराउंड। चेक कर लेते हैं हम, यहाँ से इसको 0.5 इंच सही रहेगा। एक मिनट रुकिए, इसको मूव कराया, पहले तो इसको मैं यहाँ तक रखूंगा, देन उसके बाद इसको कर दूंगा 0.5 इंच। तो सही लग रहा है, या आप इसको थोड़ा सा इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसको आपने सेलेक्ट करना है, मूव कमांड, एंड पहले तो आप क्या करिए कि इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाया, इस ग्रुप के अंदर जाइए, मूव कमांड, एंड इसको इस बेस पॉइंट से सिलेक्ट करके यहाँ तक प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद मल्टीप्लाई बाय कितनी चाहिए आपको, 30, तो मैंने यहाँ से 30 कर दी, 30 भी कम है तो मैं इसको अराउंड कर देता हूँ 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आपके पास इतनी कॉपीज जनरेट हो गई। जितनी भी एक्स्ट्रा है मैं उन यहाँ से लोवर्स को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, डिलीट करने के बाद अब मुझे यही लोवर्स कहाँ पर चाहिए, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो हमने ये लोवर्स क्रिएट कर लिए। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ जितने भी एक्स्ट्रा हैं। एंड मुझे ये लोवर्स कहाँ पे, यहाँ पे भी चाहिए, तो आप इन्हीं को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ से इसको मैं मूव करा दूंगा इस तरफ। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे अपने एक्सेस को लॉक करिए, और ये आपके पास यहाँ पे लोवर्स आ गए। सही है, काफ़ी आसान थे लोवर्स क्रिएट करना, जिसको हमने काफ़ी आसानी से क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद अगर मैं अपनी रेफरेंस इमेज में जाके देखूँ, तो आपके पास देखें इस तरीके से ये शेल्स क्रिएट हुए हुए हैं। अब ये शेल्स कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से आपके पास आ जाइए अपने मॉडल के अंदर। देन काफ़ी आसान है, अपने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, क्योंकि पीछे का तो हमें दिखेगा ही नहीं ना। तो मैं यहाँ से अब एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, अपने एक्सेस को लॉक करता हूँ, एंड इस लाइन को पीछे की तरफ मूव कराऊंगा मैं। मूव, एक मिनट, मूव कमांड, एंड इसको मैंने एक्सेस को लॉक करके पीछे की तरफ भेज दिया। सही है, इस लाइन को भी सिलेक्ट करके अपने एक्सेस को लॉक करके मूव कमांड, और इसको भी मैंने यहाँ तक कर दिया, एक्सेस लॉक करा तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, और मैं ग्रुप ग्रुप करने के बाद अब देखते हैं यहाँ से, ये देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा थिकनेस है, तो मैं यहाँ से इसको पहले तो जो पहला वाला होगा इसको मैं थिकनेस दे दूंगा अराउंड 5 इंच, या 5 इंच ज़्यादा है तो मैं इसको 1 इंच कम कर दूंगा, 4 इंच थिकनेस दे देंगे। एंड इस लाइन को या तो मैं इसको पीछे कर लूँ, एक मिनट, प्रीवियस कैमरा, इसको मैं अगर थोड़ा सा पीछे कर लूँ, एक मिनट, मूव कमांड, इसको मैंने इस तरीके से करा, एंड इसको आगे की तरफ प्रेस पुल कर लूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मूव कमांड, एक मिनट रुकिए, इसको मूव कमांड दिया, एंड इस तरीके से इसको इसके थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर दिया। देखते हैं कितना डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अराउंड इतना। करने के बाद इसको जो थिकनेस है वो मैं कम कर दूंगा। सही है, तो इस तरीके से थिकनेस आ गई इसकी। एंड आप इसकी मल्टीपल कॉपीज करना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा से इसके एक्सेस को लॉक करके इसको कॉपी कराइए, एंड एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इसको कॉपी करा दीजिए। राउंड में यहाँ से इसको रख देता हूँ 2 फीट, और मल्टीप्लाई बाय इसको 3 कर देते हैं, तो आपके पास इस तरीके से आपके ये शेल्फ्स क्रिएट हो गए। सही है, तो अच्छा, अब जो है ऊपर स्पेस आपके पास ज़्यादा है, तो आप इसको क्या करिए, ऊपर की तरफ और मूव कराइए अपने इसके एक्सेस को लॉक करके अराउंड इतना। देन आपके पास ये दोनों हो रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंड ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करा दीजिए। सही है, अब ये थोड़े से बाहर आ रहे हैं, तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से पीछे की तरफ मूव करा दीजिए, ज़्यादा नहीं, अराउंड 0.5 mm या 5 mm कर लीजिए, 5 mm। सही है, तो ये आपके पास शेल्स भी क्रिएट होगा, काफ़ी आसान थे। अब हमारे पास क्या रहता है, देखते हैं। पीछे आपके पास ये विंडो आ रही है, तो इस विंडो को भी फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम जब इसका रेंडर निकालें तो वो अच्छे से निकल जाए। तो विंडो को देखते हैं किस हिसाब से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो टैब मेजर टूल लीजिए, एंड इसको अपने अपने एक्सेस को लॉक करवाइए,
एंड इसको बिल्कुल इसके इस तरीके से प्लेस करिए ताकि आपके पास विंडो यहाँ से विजिबल रहे। तो विजिबल होगी। यहाँ से मैं इसको जो थिकनेस देता हूँ वो जो इसकी विड्थ दूंगा मैं 2 फीट 3 इंच तक ठीक रहेगी। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से इसकी हाइट जो लिंटल हाइट होती है, सॉरी जो आपके पास यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक की हाइट 3 फीट एंड यहाँ से टॉप तक मैं दे दूंगा यहाँ से 6 फीट। ओके, एक्सिस को सॉरी ग्रुप के अंदर जाएंगे, रेक्टेंगल कमांड पीछे की तरफ प्रेस पुल कुछ इस तरीके से, दोबारा से रेक्टेंगल कमांड एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा इसको इस तरीके से क्रिएट कर लूँगा। ओके, क्रिएट करने के बाद ऑफसेट अराउंड यहाँ से 1.6 इंच। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस पुल करूँगा, इसको ब्लैक कलर दूंगा, डबल क्लिक करेंगे, इसको ब्लैक कलर दे दिया। ब्लैक कलर देने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से किस में आऊँगा, आपके पास गिलास, इसको सिलेक्ट करूँगा 1 मिनट इस फेस को और यहाँ पे गिलास दे दूंगा तो आपके पास यहाँ पे ये विंडो बन जाएगी। ठीक है, बनने के बाद और क्या रहता है आपके पास, अब इसके अंदर फर्नीचर प्लेसमेंट रहती है। फर्नीचर प्लेसमेंट भी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से फाइल में जाऊँगा, जहाँ पे मेरे पास मॉडल है मैं उसको इंपोर्ट करा लूँगा, लिविंग रूम या ये वाला। ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट करवा लूँगा। और ये मॉडल वही है जो मुझे इंटरनेट से मिले हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको पहले से ही रख लेते ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट होने का वेट कर लेते हैं, फिर उसको अरेंज कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हम जो स्लाइडिंग डोर डाउनलोड कर रहे थे उसको डाउनलोड कर लेते हैं। स्किप लेटर डाउनलोड स्केचअप फाइल और इसको मैं जो है आपके पास यहाँ से डाउनलोड्स और यहीं पे डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड हो गया, यहाँ से ये भी आपके पास इंपोर्ट हो गया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया इस तरीके से एंड अब इसको हम एक एक करके थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो मैंने इस तरीके से पोजीशन चेंज कर दी। चेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस नो प्रेस करूँगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगाना होगा, तो स्लाइडिंग डोर भी लगा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ से आपके पास फाइल इंपोर्ट, देन उसके बाद यहाँ से स्लाइडिंग डोर इंपोर्ट और इस तरीके से आपके पास ये स्लाइडिंग डोर आ गया। अब स्लाइडिंग डोर मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बनाना भी सिखाया, आप बना भी सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड चाहिए तो डाउनलोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्रीज और देखें कितना परफेक्ट बैठा है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड साइज ही लिया था। तो मैं यहाँ से बस इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज करूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आप यहाँ पे कर्टन्स लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बट ये हमारे सीन में इतना विजिबल नहीं होगा तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे हमें किसी और चीज़ की नीड है। तो अब आई थिंक मॉडलिंग का तो सारा काम हो गया है। मैं यहाँ से और देख लेता हूँ और किसी और चीज़ की नीड है तो भी फर्दर आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, हमारे पास ये एक रहता है, ये वेंट्स रहते हैं, तो ये कैसे प्लेस होंगे, यहाँ से आप आ जाइए दोबारा से स्लाइडिंग डोर एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है कौन सा, एसी वेंट्स मॉडल इन स्केचअप। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी वेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से आप किसी को भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप देखें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं काम, तो आप इस तरीके से इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये आपके पास देखें ये वेंट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ जो मुझे सही लगेगा। आपके पास ये इस तरीके का वहाँ पर यूज़ हुआ है, तो मैं यहीं से ये वाला डाउनलोड ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं 3D वेयर हाउस डाउनलोड स्केचअप फाइल, देन उसके बाद यहाँ से डाउनलोड्स में ही सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से इसके अंदर आऊँगा। आने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले तो फाइल इंपोर्ट, इंपोर्ट में जाने के बाद इस वेंट को यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। अब इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद मुझे इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको रोटेट कराना होगा। हाँ, तो रोटेट क्यों प्रेस करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री रोटेट। ओके, रोटेट कराने के बाद इसको मैं कहाँ पे, यहाँ पे मूव करा दूंगा। अब ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसको हमें क्या करना होगा, स्केल करना होगा। स्केल करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतना स्ट्रेच आउट नहीं होगा ये। यहाँ से मैंने इस तरीके से करा, स्ट्रेच आउट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैंने इसको क्या करा, अच्छा लाजमी से याद रखिए कि आपने जब भी इसको स्ट्रेच करना है तो बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा और स्केल अप कर लें स्ट्रेच करने के बाद, तो मैं यहाँ से ये भी सही रहेगा। दोबारा से इधर आइए, आने के बाद आप देखेंगे स्ट्रेच हो गया था ना, तो मैं यहाँ से प्रेस पुल इसको इस तरफ कर लूँगा, तो हो गया सही, जैसा आपको चाहिए था आपको वैसे मिल जाएगा। तो बस थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए।
आपका जो मॉडल है वो आपको रेडी मिलेगा। यहाँ से ये आपके पास हो गया। होने के बाद अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना बाहर निकला हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाहर निकला हुआ, अगर हम इमेज में जाके देखें तो ये आपके पास इतना बाहर नहीं निकला हुआ। तो इसके लिए कैसे क्या करेंगे, आप इसको भले थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर लीजिए। अंदर की तरफ मूव करेंगे तो आपको एक और प्रॉब्लम मिलेगी। यहाँ से जैसे मैंने इसको अंदर की तरफ मूव करा तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, ये गायब हो गया। तो आप क्या करिए, आप यहाँ से आइए, आने के बाद रेक्टेंगल प्रेस करिए एंड एक इस सीलिंग के यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए। ओके, क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाइड करना है। हाइड करा, हाइड करने के बाद इसके अंदर जाइए एंड इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल करिए। फाइल और सॉरी एडिट, और यहाँ से अनहाइड और ऑल, एक मिनट रुकिए, ग्रुप से बाहर आइए, एडिट अनहाइड और ऑल, तो आपके पास ये इस तरीके से आ गया। तो देखिए कितना आसान था इसके अंदर काम करना, मॉडलिंग करना। तो अब बारी आती है इस पर मटेरियल और टेक्सचर अप्लाई करने की। अब ये किस तरीके से करते हैं इसको देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीन पे आऊंगा एंड यहाँ से ऐड सीन कर लूंगा। अब सबसे पहले मैं वॉल पे मटेरियल अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए होगा और मुझे मटेरियल क्रिएट करना होगा। किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपने मटेरियल वाले पैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है एड मटेरियल्स का, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा मटेरियल का नेम, तो सिंपली मैं यहाँ से वॉल मटेरियल कर देता हूँ, या जस्ट वॉल कर सकते हैं आप। एंड यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है फोल्डर का, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपके फोल्डर होंगे, आपने जहाँ पे भी टेक्सचर सेव कर रखे हो, आपने वहाँ पे चले जाना है। एंड देखें यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर बने हुए हैं अलग अलग टेक्सचर के लिहाज से। तो सबसे पहले मैं वॉल कलर पे जाऊंगा। ओके, एंड मेरे पास ये वाला वॉल कलर है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ से इसको आपने जस्ट ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे आपके पास बकेट टूल एक्टिव हो जाएगा। आपने सिंपली इस पे एक एक करके वॉल पे अपने अप्लाई कर देना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने मटेरियल अप्लाई कर दिया एंड इस पे भी मैं मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। तो वॉल पे मेरे पास मटेरियल अप्लाई हो गया एंड अब मेरे पास ये जाली है, इस पे भी मुझे मटेरियल अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं स्केचअप के मटेरियल से ही इस पे कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ। कोई येलोइश सा कलर मुझे चाहिए, तो यहाँ से आप आइए सॉलिड कलर्स। देन उसके बाद यहाँ से आपको ये येलो कलर ले लीजिए, ये वाला लाइट येलो, ये सही लग रहा है। एंड अगर आपको ये डार्क लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे इतना सही लग रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट की तरफ लेके जाऊँ। अब बारी आती है फ्लोर पर टेक्सचर अप्लाई करने की। तो फ्लोर पर डायरेक्टली मैं टेक्सचर अप्लाई नहीं करूंगा, पहले मैं यहाँ से अलग से एक फ्लोर बनाऊंगा, फिर उसके बाद उस पर टेक्सचर अप्लाई करूंगा। तो अलग से फ्लोर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लैंक्स क्रिएट करूंगा। प्लैंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो मैं डायमेंशन सेट कर देता हूँ उसकी 8 फीट। देन उसके बाद इसकी जो विड्थ रखूंगा मैं यहाँ से 8 इंच रख लूंगा और अपने एक्सेस को लॉक करके इसको इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद राइट क्लिक और इसको ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप करने के बाद अब देखिए मुझे इस पे मटेरियल अप्लाई करना होगा, तो मटेरियल मुझे दोबारा से बनाना होगा। मटेरियल कैसे बनाऊंगा, यहाँ से दोबारा से प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा वुड। और फिर उसके बाद वो टेक्सचर मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पे, इसको मैं अप्लाई कर लूंगा। दोनों ही अप्लाई करूंगा। पहले मैं एक को कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अप्लाई। अब देखिए टेक्सचर काफ़ी जो है अनइवन आया है, इसको हम करेंगे यहाँ से सबसे पहले तो एडिट में जाएं और फिर यहाँ से आप इसका साइज डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको फॉरफिट करूँ, तो फॉरफिट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा जो कि हमें चाहिए था। देन उसके बाद आप क्या करिए कि इसी को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर दीजिए। करने के बाद दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करिए और इसकी कॉपी क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद अब इस पे मैं कोई दूसरा टेक्सचर अप्लाई करूंगा। वो कैसे अप्लाई करूंगा, दोबारा से आप आ जाइए यहाँ से सिलेक्ट पे, क्रिएट पे, और यहाँ से आप इस वाले टेक्सचर को नाम दे दीजिए वुड मटेरियल। देन उसके बाद यहाँ से जो आपका दूसरा वाला टेक्सचर था आपने वो अप्लाई करना है। ओके, यही वाला टेक्सचर था ना, ठीक है। देन ये मैंने कर लिया। करने के बाद यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने सिंपली इस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद एडिट और इसको भी यहाँ से फॉरफिट कर दीजिए। तो दोनों के टेक्सचर आपके पास यहाँ पे अलग अलग होगा, सही है। अब ये दिखने में सेम लग रहे होंगे बट जब आप रेंडर निकालेंगे तो चेंज दिखेंगे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मूव कराऊंगा। मूव कराने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब देखें इनको एक एक करके इस तरीके से कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी, और दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरीके से कॉपी कर लूंगा, या इतने ठीक है, सही है। अब आप क्या करें, इन चारों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ कॉपी कर दीजिए और यहाँ से डिस्टेंस दे दीजिए अराउंड, आप इसको कर दीजिए 2 फीट। फिर उसके बाद दोबारा से आपने इसकी कॉपी जनरेट करनी है और फिर उसको आपने क्या करना है, 2 फीट डिस्टेंस दे देना है। देन आपने दोबारा से कॉपी जनरेट करनी है और फिर क्या करना है, वही अगेन 2 फीट डिस्टेंस। फिर उसके बाद आपने अगेन यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद 2 फीट डिस्टेंस दे देना है।
अच्छा, अब देखिए मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि अगर अब मुझे इनको थिकनेस देनी है तो मुझे एक-एक को मैनुअली करके करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी को भी कंपोनेंट नहीं बनाया था। तो सबसे पहले तो मुझे देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ही बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ से सबको जो है कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, एक्सप्लोड करता हूँ। एक्सप्लोड करने के बाद यहाँ से डबल क्लिक और इसको कर दूँगा कंपोनेंट, क्रिएट, देन इसको भी डबल क्लिक, कंपोनेंट एंड क्रिएट। ओके, तो दोनों ही मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो ग्रुप के अंदर जाऊँगा एंड इसको प्रेस पुल कर दूँगा अराउंड 0.5 इंच, एंड ऐसे ही मैं इसको क्या करूँगा, प्रेस पुल अराउंड 0.5 इंच। ओके, अच्छा अब देखिए मुझे इनके बीच में गैप भी देना होगा, क्योंकि गैप होता है थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ से 5 गैप दे दीजिए। देन उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद मूव करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको दोबारा से गैप दे दीजिए 5 देन उसके बाद आपने क्या करना होगा, सबको दोबारा से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होगा, इसको दोबारा से ऊपर पेस्ट करना है एंड फिर इसको आपने क्या करना है, 2 फीट डिस्टेंस, और फिर उसके बाद आपने इसको बीच में गैप दे देना है अराउंड 5 इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। तो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लोर क्रिएट कर लिया है एंड बीच में मैंने काफ़ी अच्छे से गैप भी दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और इनको दोबारा से कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लूँगा, कंपोनेंट। देन उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लेस करूँगा, मूव, किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से अपने फ्लोर पे प्लेस करना है। ओके, एंड अब इसको आपने थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी आपको और भी कॉपीज की नीड होगी, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करिए, मूव कमांड, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद देखिए हमने गैप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया था 2 फीट का, तो अब हम यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैं 5 का यहाँ से गैप दे दूंगा। ओके, तो इस तरीके से आपने कर लिया। देन उसके बाद आप इसको पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, इधर से ही आ जाइए। यहाँ से आपने एक पॉइंट से सिलेक्ट कर लीजिए इसको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मूव करने के बाद आप अपने एक्सिस को लॉक करना चाह रहे हैं तो आप एक्सिस को भी लॉक कर दीजिए और इसको मैनुअली प्लेस करने के बाद 5 का गैप दे दीजिए। तो देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे पास ये फ्लोर क्रिएट हो गया है। एंड देखें अब आपको ये लग रहा होगा कि देखें बाहर काफी सारे प्लैंक्स क्रिएट हो गए हैं तो ये प्रॉब्लम देंगे, नहीं, अभी फिलहाल हमें रेंडर जो है इंटीरियर का लेना है, तो इस वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। तो फिलहाल बाहर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो हमने फ्लोर पे भी मटेरियल लगा लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे इधर एक स्टोन का मटेरियल लगाना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से सिलेक्ट पे आऊंगा। सिलेक्ट पे आने के बाद यहाँ से एक मटेरियल अप्लाई कर मटेरियल बनाऊंगा, ST स्टोन। ओके, एंड यहाँ से फिर उसके बाद टेक्सचर होगा मेरे पास, टेक्सचर, एंड यहाँ से स्टोन। स्टोन पे जाने के बाद ओपन और फिर इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद काफ़ी छोटा है, एडिट में जाएं एंड यहाँ से आप इसको अराउंड कर दीजिए 5 फीट। तो देखें अच्छे तरीके से स्केल अप हो जाएगा। नहीं हुआ 6 फीट करके देख लीजिए, तो ये 6 फीट पे सही लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने काफ़ी आसानी से इस पर टेक्सचर अप्लाई कर लिए हैं। अच्छा, मुझे जो वॉल पे टेक्सचर लगा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इस तरीके से लाइट कर लेता हूँ। जी, तो कुछ इसी तरीके का इम्पैक्ट चाह रहा था और वो मुझे अब मिल चुका है। चलें, टेक्सचर को भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने मॉडल पे अप्लाई कर लिया है। अब हम इसका रेंडर निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें इस मॉडल को एंडस्केप के अंदर इंपोर्ट कराना होगा। एंडस्केप में कैसे इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है स्टार्ट एंडस्केप का, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मॉडल एंडस्केप के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों को करेक्ट करने की नीड है, जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सटीरियर लाइट की तरफ जाएंगे। एक्सटीरियर लाइट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है व्यू मैनेजमेंट, आपने सिंपली इसको F प्रेस करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्रिएट व्यू पर जाना है। क्रिएट व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से सन की पोजीशन एंड सन के ओरिएंटेशन दोनों डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसे। मैं सनलाइट को ज़्यादा अपने मॉडल के अंदर तो नहीं लेके आऊँगा, बट इतना रखूँगा कि मेरा मॉडल विजिबल रहे। तो फिलहाल मुझे इतनी लाइट सही लग रही है एंड मैं अब यहाँ से क्या कर दूंगा, क्रिएट सीन कर दूंगा। क्रिएट करने से पहले देखें यहाँ पर एक्सपोजर वगैरह अच्छे से कंट्रोल नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है विजुअल सेटिंग्स, आपने यहाँ पर जाना है, ऑटो एक्सपोजर को ऑन कर देना है। ऑटो एक्सपोजर को ऑन करने के बाद आपने एक्सपोजर अराउंड 50% पे रख देना है। ओके, 50% पे रखने के बाद लाइटिंग वगैरह ठीक है, यहाँ से सीन को क्रिएट कर देना है। अब मैंने एक्सटीरियर लाइट पे काम कर लिया। उसके बाद अब देखें मुझे और एक्सटीरियर लाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं एक आर्टिफिशियल लाइट्स क्रिएट करूंगा। एक तो इंटीरियर लाइट होती है, बट हम एक आर्टिफिशियल लाइट भी क्रिएट करेंगे। क्यों क्रिएट करते हैं इसको जरा देखते हैं। मैं यहाँ से स्केचअप में आ जाता हूँ। स्केचअप में आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे
देन उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा। सिंपली आप कहीं से भी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए एंड इसको अराउंड विंडो के जितना रखिएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद ये सेंटर के फेस डिलीट कर लीजिए। ओके, सेंटर के फेस डिलीट करने के बाद आप दोबारा से इस ग्रुप के अंदर जाइए एंड यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ से इसको रोटेट करना है थोड़ा सा नीचे की तरफ एंड देन फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है एंडस्केप ऑब्जेक्ट। सिंपली यहाँ से एक स्पॉटलाइट आपने यहाँ से पिक कर लेनी है एंड इसको 4 पॉइंट में आपने इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसकी इतनी रखता हूँ, अराउंड 70% इसका कॉन एंगल रखता हूँ या बीम एंगल। देन उसको बिल्कुल इसके कॉर्नर से अटैच करता हूँ। ओके, कॉर्नर से अटैच करने के बाद मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रखता हूँ। देन डिवाइड बाय 7 कर देता हूँ। ओके, या डिवाइड बाय आप 8 भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 8। देन उसके बाद सबको सेलेक्ट करके इस लाइन को डीसेलेक्ट करूंगा शिफ्ट को होल्ड करके, फिर इन लाइट्स को इस कॉर्नर से पकड़ के इस कॉर्नर पे लाके प्लेस कर दो। ओके, देन डिवाइड बाय 8 या डिवाइड बाय 7। तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे लाइट्स लग चुकी हैं। अब अगर मैं आपको आके दिखाऊं तो देखें यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हमारे पास एक सीड लाइट अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन अभी भी आपको इसकी इंटेंसिटी वगैरह ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। किस तरीके से कम कर सकते हैं, आपने इस किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए या आप एंडस्केप ऑब्जेक्ट में आइए। एंडस्केप ऑब्जेक्ट में आने के बाद दोबारा से किसी को भी सिलेक्ट करिए एंड यहाँ से इसकी लाइट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इसकी लाइट कंट्रोल करेंगे तो एंडस्केप में जाके देखेंगे आपको यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम नजर आएगा। तो मुझे ये लाइट काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिलहाल इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब देखिए मैंने एक्सटीरियर लाइट पे अच्छे से काम कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी इंटीरियर लाइटिंग भी कर दूंगा। अब इंटीरियर लाइटिंग किस तरीके से करते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। आपने दोबारा से स्केचअप में आ जाना है। स्केचअप में आने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के बाद आपने दोबारा से एंडस्केप ऑब्जेक्ट में जाना है, स्पॉट में जाना है एंड यहाँ से वही 4 पॉइंट में लाइट को क्रिएट कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आपकी लाइट क्रिएट हो गई। एंड अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो अराउंड इसको मैं 75,000 कर देता हूं। तो देखें कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट देखिए जो कि ना काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। अगर मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से प्लेस करके दिखाऊं, यहाँ से मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ एक्सिस लॉक करके। ओके, एंड इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरफ पोजिशन कर देता हूँ। देन इसकी कॉपी मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। देन इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मूव और फिर मैं इनको यहाँ कहीं लेके आ जाऊंगा। लाने के बाद डिवाइड बाय 3। तो इस तरीके से मेरे पास इनकी कॉपीज भी क्रिएट हो जाएंगी। तो अब जो इनका इम्पैक्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक सा होता है। मैं इनको सेलेक्ट करूं या एंडस्केप ऑब्जेक्ट में जाएं, स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करें, या आप एक काम करें सॉरी एंडस्केप ऑब्जेक्ट पे जाएं, किसी भी एक स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करें डबल क्लिक करके। ओके, एंड यहाँ से अगर आप इंटेंसिटी और इंक्रीज करेंगे तो आपको देखें और प्रॉपर तरीके से इंपैक्ट मिलेगा। एफ प्रेस करता हूँ, मैं अपने सीन पे वापस आता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का इंपैक्ट मिलता है जो कि मुझे सही नहीं लगता। देखिए ना काफ़ी ज़्यादा हार्श लाइटिंग होती है एंड अलग से कौन बन रहा होता है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। तो इसके बजाय मैं इन कौन एंगल्स को यूज़ करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ से IES लाइट यूज़ करता हूँ। अब IES लाइट क्या होती है, वो एक फोल्डर होता है। कहाँ पे मिलता है इसको ज़रा देख लेते हैं। आपने यहाँ से क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ से सर्च कर लेना है IES लाइट पैक। देन उसके बाद जैसे ही आपके पास फर्स्ट लिंक आएगी आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ IES लाइट पैक आ गए एंड आपको कुछ इस तरीके की लाइट पैक्स मिलती हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आप नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद फ्री डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको प्लेस करना है, हम अपने मॉडल के अंदर इंपोर्ट करना है। किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं इसको जरा देखते हैं। यहाँ से आपने किसी भी एक लाइट को सिलेक्ट कर लेना है, या सबसे पहले आप एंडस्केप ऑब्जेक्ट को ओपन करिए। एंडस्केप ऑब्जेक्ट को ओपन करने के बाद किसी भी स्पॉटलाइट पे डबल क्लिक करिए, IES फाइल पे सिलेक्ट करिए। IES फाइल पे सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी आपके पास IES पैक है आपने वहां पर चले जाना है एंड देखा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ IES लाइट मिल जाएंगी। अब किस IES की कौन सी शेप है इसको देखने के लिए आपने क्या करना होगा, बाहर से ही IES पैक में जाना है एंड यहाँ से देखें आपको PNG भी इसी के साथ मिलती है कि कौन सी लाइट सोर्स कौन सा बिहेव करती है। ओके, तो यहाँ से आप कोई सी भी लाइट को पिक करके लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ एक्स एरो डिफ्यूज़। तो मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, ठीक है। स्केचअप में जाने के बाद यहाँ से एक्स एरो डिफ्यूज़ आपके पास यहाँ पर आ गया। ओके, आप मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं। देन इसको सिंपली ओपन कर दूंगा तो मेरे पास जितने भी वो कनेक्टेड स्पॉट लाइट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सब पर चेंज हो जाएगा। इंटेंसिटी में इसकी यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, अराउंड 20,000 रखता हूँ एंड यहाँ से मैं एंडस्केप में जाके देखता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का बिल्कुल नॉन नोटिसेबल सा इफेक्ट मिलेगा और यही हमें चाहिए था। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्ट्रिप लाइट प्लेस करूंगा सीलिंग पर। किस तरीके से प्लेस करते हैं इसको देख लेते हैं। आपने दोबारा से स्ट्रेट लाइन को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद दोबारा से एंडस्केप ऑब्जेक्ट में जाना है, लाइन सॉरी रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट करेंगे हम एंड इसको भी 4 पॉइंट में क्रिएट कर लेंगे। ओके,
क्रिएट करने के बाद अब इसकी विड्थ 0 कर दीजिए, लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करने के बाद अब आपने क्या करना होगा कि इसको सिलेक्ट करिए, मूव करिए एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद इन दोनों को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप सिंपली किसी भी एक को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से प्लेस करिए एंड इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 कॉपीज मैंने इसकी जनरेट कर दी। अब मैंने इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सबको एक ही साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले मैं इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद वेट अ सेकंड, अभी ये प्लेस नहीं हुआ है, ये यहाँ पे प्लेस हो गया। प्लेस करने के बाद इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ करूंगा। देन उसके बाद क्यू प्रेस करके यहाँ से इसको थोड़ी सी रोटेशन दूंगा, कुछ इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद अभी भी मुझे इसको नीचे करने की नीड है, तो मैं यहाँ से इसको नीचे कर लूंगा एंड इसको जेड एक्सिस में, सॉरी ग्रीन एक्सिस में थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लूंगा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं इधर आके देखूं तो देखें कुछ इस तरीके से मुझे लाइट का इम्पैक्ट मिल रहा है। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँगा एंड ये वाला कलर मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से, तो देखें वो इम्पैक्ट नजर आ रहा है। देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप एंडस्केप ऑब्जेक्ट में जाएं। एंडस्केप ऑब्जेक्ट को ओपन करने के बाद आपने किसी भी एक लाइट को सिलेक्ट करना है एंड इसकी इंटेंसिटी यहाँ से इंक्रीज करनी है। इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज करेंगे आपको इसका इम्पैक्ट वहां पर मिलता रहेगा। ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी, बिल्कुल माइनर से मैं अराउंड 10,000 के करीब कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्यू प्रेस करके मुझे लगता है इसको रोटेट करने की और नीड है, तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, क्यू प्रेस करूंगा एंड इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा थोड़ा सा और। ओके, देन इसकी मुझे कॉपी भी चाहिए, तो मैं इसकी कॉपी यहाँ पर भी प्लेस कर दूंगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से एक्सेस को लॉक करूंगा तो ये यहाँ पर आएगी। देन उसके बाद मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ लेके आऊंगा, क्यू प्रेस करूंगा एंड दोबारा से इसको क्या कर दूंगा और रोटेट कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद एम प्रेस करूंगा, मूव कमांड एंड इसको इस तरीके से क्रिएट कर दूंगा। तो देखें इस तरफ भी मेरे पास ये इम्पैक्ट आ जाएगा। एंड प्रॉपर वॉल पे नहीं आ रहा तो यहाँ से आप इसको इस तरफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपने क्या करना है, इस वाली लाइट को इस तरफ भी प्लेस करना है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इधर भी कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मिल रहा है जो कि काफी अच्छा है। एफ प्रेस करेंगे, अपने सीन को अपडेट करेंगे। सीन को अपडेट करने के बाद तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मिल रहा है। ओके, अब हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइटिंग दोनों पर ही अच्छे से काम कर लिया। अब बारी है हमारे थोड़े से हम मटेरियल की तरफ चले जाएं। अब मटेरियल्स पर काम कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए मेरे पास काफी सारे मटेरियल इस पे अप्लाई हुए हुए हैं एंड अब देखें बिल्कुल प्लेन मटेरियल है, ना इस पे कोई शाइन है, ना इसकी कोई रफनेस हमें पता चल रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो इसको हमें फिक्स करने के लिए स्केचअप पे जाना होगा एंड यहाँ से सबसे पहले तो आपने एक मटेरियल एडिटर ऑन कर लेना है एंडस्केप का ही। एंड सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बी प्रेस करिए, ऑल्ट को प्रेस कर लीजिए एंड इसकी जो रफनेस है वो अराउंड इतनी कर दीजिए। ओके, एंड यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे हम। तो देखिए जैसे ही आपने वहां से इसकी रफनेस कम करी, इस पर शाइन ऐड हो गई, बट अभी ये शाइन काफी ज्यादा है, हमें इतनी शाइन नहीं चाहिए। तो देखें इसको साइड बाय साइड देखने के लिए आप इसको 2 स्क्रीन में स्प्लिट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ओके, एंड यहाँ से इसकी मैं रफनेस इंक्रीज कर देता हूँ अराउंड इतनी, इतनी ठीक है। ओके, और मुझे क्या करना है, यहाँ से फ्लोर पे तो मुझे शाइन ऐड नहीं करनी। देखिए यहाँ पे इसको मुझे ग्लास का बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा, वेट अ सेकंड। एंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंक्रोनाइज व्यूज को भी ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप स्केच में जैसे मूव करेंगे ऐसे ही एंडस्केप में मूव करते रहेंगे। तो बकेट टूल को एक्टिव करके ऑल्ट प्रेस करूंगा, बकेट टूल ऑल्ट प्रेस करके एंड इस कोई जो रफनेस है वो यहाँ से कम कर दूंगा अराउंड 3.4। इस पर मुझे प्रॉपर तरीके से शाइन देनी थी, तो इस तरीके से मैंने इस पर ऐड कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर ये पॉड है, इस पर भी मुझे शाइन ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बकेट टूल को एक्टिव करूँगा, सॉरी यहाँ पे मुझे स्केचअप में आना होगा एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा एंड इस पे भी बिल्कुल माइनर सी शाइन ऐड करूँगा कुछ ऐसे। ओके, देन ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, देन इस मटेरियल को भी सिलेक्ट करूँगा, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस पे भी यहाँ से इसकी रफनेस कम कर दूंगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है, अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपका रेंडर काफी अच्छा निकल के आएगा। देखिए देखिए इस तरीके से इस पर शाइन कितने अच्छे से ऐड हो गई है एंड और कहाँ कहाँ नीड है इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जगह तो मुझे मटेरियल सही लग रहा है। मैं यहाँ से दोबारा से स्क्रीन को अपने इनके ओरिजिनल साइज पे लेके आ जाता हूँ, प्रेस करूंगा, अपने सीन पे वापस जाऊंगा एंड यहाँ से देखें कुछ इस तरीके का सीन हमारे पास निकल के आ रहा है। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइट यहाँ पे प्लेस करी थी, मैं चाहता हूँ कि इस तरफ भी थोड़ी सी लाइट्स आ जाए। उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस लाइट को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद
इन सब लाइट्स को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से, देन इसको बिल्कुल इसके टॉप पॉइंट से पकड़ के यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। आप दो करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ग्लो आ जाएगा। एंड पीछे भी करना चाह रहे हैं तो पीछे भी कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको इस तरफ भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, तो देखें हर जगह आपका जो लाइट का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। एफ प्रेस करूंगा, अपने सीन पे वापस जाऊंगा, तो कुछ इस तरीके का सीन अब मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने मटेरियल्स पे काम कर लिया, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों पर काम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी विजुअल सेटिंग्स पर काम करूंगा। अब विजुअल सेटिंग्स क्या होती है, एक तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन का काम करती है। किस तरीके से विजुअल सेटिंग्स पे काम करते हैं, यहाँ से अपने विजुअल सेटिंग्स को ऑन करना है। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है एक्सपोजर का, आप यहाँ से एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल माइनर से डाउन करूंगा। ओके, अराउंड 50 था ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 45। ओके, फील्ड ऑफ व्यू हमें अभी इंक्रीज डिक्रीज करने की नीड नहीं है। ओके, इमेज पे जाएं और यहाँ से शेडोज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ओके, हाईलाइट्स थी ज़्यादा लग रही थी तो मैं इसको -6 की तरफ कर देता हूँ। सेचुरेशन है, अब सेचुरेशन क्या करती है, आपके रेंडर में कलर ऐड करती है। जितना पीछे की तरफ लेके आएंगे आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट होता रहेगा। जितना कलर को इंक्रीज रखना चाह रहे हैं तो वो आपका उसी हिसाब से होता रहेगा। मैं इसको अराउंड 145 तक कर देता हूँ। वार्म रखना है, कूल रखना है, ये सब आप यहाँ से कलर टेम्परेचर से डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको वार्म रखना चाहूँगा अराउंड इतना। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आउटपुट पे जाके इसको अल्ट्रा एचडी आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सेफ फ्रेम ऑन कर लेना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप जो आप काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या लग रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ से देखें जो मुझे टेम्परेचर वो ज़्यादा लग रहा है, तो इस टेम्परेचर को जाके मैं क्या करूँगा, कलर टेम्परेचर में जाके कुछ इतना सेट करूँगा, ठीक है। सैचुरेशन थोड़ी सी डिक्रीज करूँगा एंड अब ये मुझे सही लग रहा है। ओके, और उसके बाद विनिएट वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल माइनर सा रखता हूँ मैं। सिनेमैटिक एवरिएशन आपके साइड्स को क्या करता है, थोड़ा सा ब्लर कर देता है। एटमॉस्फेयर में जाके आप सन की ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अराउंड 1:1 या 120 रख दीजिए। ओके, आउटपुट हमारा सही है एंड पेनोरमा भी हम नहीं छेड़े तो इसको इतने रहते हैं। ओके, आउटलाइंस मैंने 3 कर दी थी, अब यहाँ से इसको 5 भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मिल रहा है। मुझे अभी भी एक्सपोजर कम लग रहा है तो मैं इसको अराउंड कर देता हूँ 51। हाँ, तो 51 ठीक लग रहा है। ओके, देखिए इस तरीके से भी कभी कभी आपको एक्सपोजर को ही कंट्रोल करना पड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारे पास निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट्स के रेंडर निकालने। अब रेंडर किस तरीके से निकालेंगे इसको जरा देखेंगे। सबसे पहले तो आपने प्रेस करना, और मुझे ये वाला सीन अच्छा लग रहा था, मैंने इसको सेट कर लिया। ओके, यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए। अगर सन की पोजीशन अभी भी आपको चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं इसको यहाँ तक रख देता हूँ अराउंड एंड इस सीन को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो एक सीन हमारा ये क्रिएट हो गया और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके मैं मल्टीपल व्यूज लूँ। हम मल्टीपल व्यूज किस तरीके से ले सकते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक व्यू लूँ। ओके, तो अब यहाँ से भी इसका भी एक व्यू ले सकते हैं। एंड किस तरीके से लेना है, यहाँ से दोबारा से एफ प्रेस करिए, क्रिएट व्यू करिए एंड यहाँ से देखें आप सन की पोजीशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हार्श लाइट्स नहीं चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ऑटो एक्सपोजर वगैरह भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अराउंड कम ही हो गया है ज़्यादा, मैं इसको कर देता हूँ 50। ओके, 51 ही सही लग रहा था। देन उसके बाद अब अगर आप इसके अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मींस आपकी जो बैकग्राउंड है वो आप ब्लर करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंड अभी देखें इसमें कोई फोकस नहीं, ऑटो फोकस करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत ये ऑब्जेक्ट पर फोकस हो जाएगा। बट अगर आप इसको मैनुअल फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, कुछ ऐसा। ओके, तो देखिए अब इस पे प्रॉपर तरीके से फोकस हो गया है। एंड यहाँ से ब्लर की क्वांटिटी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। मैं बिल्कुल माइनर से रखता हूँ अराउंड 30। देन उसके बाद इस सीन को सेंटर में करूंगा और इसको क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद मैं और भी मल्टीपल व्यूज ले सकता हूँ। जैसे कि मैं कुछ इस कॉर्नर से लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ यहाँ से कुछ ऐसे। देन अभी डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल है, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने के बाद यहाँ से कुछ एक व्यू ये वाला भी लूंगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला व्यू। तो इसको मैंने इस तरीके से सिलेक्ट करा, एडजस्ट करा। ओके, एडजस्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से क्रिएट व्यू एंड यहाँ से सन की पोजीशन मुझे चेंज करनी है। वापस से मैं इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं और व्यूज ले लेता हूँ मल्टीपल। देखें आप जब भी रेंडर निकालते हैं तो उसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन करना। एंड अगर आप रेंडर्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो विजुअलाइज आपका उतने ही अच्छे तरीके से होगा।
तो इसको मैंने सिलेक्ट करा, दोबारा से क्रिएट व्यू पे जाऊंगा एंड यहाँ से सन की जो पोजीशन है वो मैं कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ कर दूंगा। ओके, थोड़ा सा इसको मैं आगे की तरफ रखूंगा कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ करते हैं एंड इसको भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये हो गया, एक टॉप व्यू भी ले लेते हैं। तो काफ़ी सारे रेंडर्स हैं, आपके ऊपर है आप किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। मैं इसको हर एक व्यू से देखना चाह रहा हूँ, या अगर मैं किसी क्लाइंट को भी सेंड कर रहा हूँ तो इसको मैं हर एक व्यू दिखाना चाहूँगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स क्रिएट हो गए। एक मैंने ये सीन क्रिएट करा था, देन सेकंड वन ये हो गया, थर्ड वन ये हो गया, और फोर्थ वन ये, एंड लास्ट वन हमारे पास ये वाला हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी सारे सीन्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब इन सीन्स को किस तरीके से रेंडर करना है इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसको रेंडर करना है, तो इसको किस तरीके से रेंडर करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद थोड़ी सी पोजीशन में एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से। पोजीशन एडजस्ट करने के बाद अब मुझे इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए आपने सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देना। अब स्क्रीनशॉट का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं होता, ये प्रॉपर एक आपको एक रेंडर निकाल के देता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपने इसको कहाँ पर सेव करना है। तो फिलहाल मैं यहीं पर ही एक फोल्डर बना देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ऐसे ही मैं इसके सारे रेंडर्स निकालता हूँ और फिर उसके बाद आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। एंडस्केप ने हमारे तमाम रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनका प्रीव्यू करवा देता हूँ। और सबसे पहले हमने ये वाला एक रेंडर निकाला था जो कि एक पूरा ओवरव्यू दे रहा है हमारे मॉडल का। एंड अब आप देख सकते हैं कि ये रेंडर कितना डिटेल में एंड कितना बेहतरीन क्वालिटी के अंदर निकला है। एंड फिर उसके बाद हमने इसके अलग अलग व्यूज़ लिए थे। एक मैंने ये टॉप व्यू से लिया था, फिर एक बॉटम व्यू से हो गया। देन फिर उसके बाद मैंने अपनी साइड चेंज कर ली थी ताकि मैं अच्छे से विजुअलाइज कर पाऊँ अपने मॉडल को। और फिर मैंने एक ये डेप्थ ऑफ फील्ड को मैंने इनेबल करके लिया था, जो कि आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से रेंडर निकल के आया है। तो ओवरऑल रेंडर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमारे पास निकल के आई है। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।